Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 10th. Today our topic is equations reducible to quadratic form. Inshallah we will complete exercise 1.3. We have discussed how to solve a quadratic equations. अब हम कुछ देखेंगे कुछ इक्वेशंस जो बज़ाहिर जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हैं, लेकिन वो रिड्यूस हो सकती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। उनको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब लुक एट दिस फर्स्ट टाइप। ये एक इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है इक्वेशन की वो है 4। ठीक है, तो ये जो है ये भी रिड्यूस हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, चूँकि यहाँ पर देखें यहाँ पर पावर है 4 और 4 की हाफ पावर यहाँ मिड वैल्यू में मौजूद है और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। किस तरह से? बाय पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अगर हम लेट कर लें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो देन y स्क्वायर हो जाएगा x रेज टू पावर 4। ठीक है, सो दिस इक्वेशन बिकम्स a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी a इंटू वाई स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर 4 की प्लेस पर हम वाई स्क्वायर पुट करेंगे और b एक्स स्क्वायर प्लेस पर y पुट करेंगे प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फिर जब हमारे पास y के रूट्स आ जाएंगे, y की 2 आंसर्स आ जाएंगे, उनको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x के आंसर आ जाएंगे। अब चूँकि इस टाइप में इसकी पावर है, इसकी डिग्री है 4, सो इसके सॉल्यूशंस जो होंगे वो 4 होंगे, 4 रूट्स होंगे इसके। तो आप यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी y की वो जब यहाँ पुट करेंगे और बाय टेकिंग स्क्वायर रूट हमारे पास यहाँ पर हर y की वैल्यू के लिए डबल x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है फर्स्ट टाइप जो कि रिड्यूस हो सकती है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 में कि इस टाइप 1 से रिलेटेड कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में मौजूद हैं। एक्सरसाइज 1.3 में टाइप 1 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो है बेटा 1 to 5 जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप से रिलेटेड है। तो अब हम यहाँ कंसिडर करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन 2x रेज टू पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये टाइप 1 है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पावर है उसकी हाफ पावर यहाँ पर मौजूद है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, यही हमारी टाइप 1 थी ना कि यहाँ जो भी पावर होगी फर्स्ट प्लेस पर उसका हाफ यहाँ पर होगा और एक नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये गिवन इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं कि ये गिवन इक्वेशन 1 है। अब हम लेट करेंगे कि लेट y इज़ इक्वल टू, ये जो मिड वैल्यू है हाफ वाली इसको आपने लेट करना है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम 2 कह देते हैं। सो देन क्या होगा कि जब हम y का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू पावर 4 आ जाएगा। क्लियर? सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इस सब्स्टिट्यूशन के बाद इक्वेशन 1 बिकम्स 2 एक्स रेज टू पावर 4 की प्लेस पर हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर की प्लेस पर आएगा वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले तो आप प्रेफर करते हैं ना फैक्टराइजेशन को, यानी मिड टर्म ब्रेकिंग को। तो यहाँ देखते हैं 2 5s are 10। ठीक है, सो 2 इंटू 5 इज़ 10। अब 10 के फैक्टर्स कैसे बन सकते हैं? 10 1s are 10। ठीक है, तो देखें 10 और 1 11 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के साथ अगर हम माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगी और वैसे दोनों ऐड होके माइनस 11 बन जाएंगे। तो अब बाय मिड टर्म ब्रेकिंग या बाय फैक्टराइजेशन हम इसको लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर?
अब हम कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट 2 में से 2y कॉमन लिया तो y -5, यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। अब y -5 2 टर्म्स रह गई, 4 टर्म्स की 2 टर्म्स बन गई। अब y -5 को आप लेंगे एज कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2y -1 इज इक्वल टू 0। So if the product of two term is equal to 0, it means either one of them is 0. y -5 is 0 और 2y -1 is equal to 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y is equal to 5 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। -1 उधर जाके +1 और 2 जो मल्टीपल था वो डिवाइड हो गया। ठीक है जी। अब y की हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई, हमें y तो नहीं चाहिए था, y इज़ जस्ट अ हेल्पिंग वेरिएबल। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, हमें तो x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो कि कितनी आएंगी 4। सो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सेंटर में लाइन लगाएंगे, ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर लाइन और यहाँ पुट करेंगे बाय पुटिंग y इज़ इक्वल टू 5 इन 2, जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की थी वो थी इक्वेशन 2। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पुटिंग y इज़ इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ आ गई वैल्यू x² इज़ इक्वल टू 5 और यहाँ आ गया x² इज़ इक्वल टू 1/2, क्योंकि y की वैल्यू क्या थी x²। नाउ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसलिए हम लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। यहाँ पर भी बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड, रूट ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है जी, x² स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस का साइन आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ पर भी x² का स्क्वायर रूट प्लस माइनस का साइन 1/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब x का स्क्वायर रूट होता है, x² का स्क्वायर रूट x आ जाएगा, प्लस माइनस 5 चूँकि प्राइम नंबर है ये यही आंसर रहेगा। इसी तरह से ये आ जाएगा x प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 एक प्राइम नंबर है इसलिए इसका स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा। ठीक है जी, अब हम इसको लिख देंगे सोल्यूशन सेट में, तो हैंस सोल्यूशन सेट, बिकॉज हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली। 2 वैल्यूज़ यहाँ से आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 वैल्यूज़ ये आ गई प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इस तरह से हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई x की 4। तो चूँकि पावर डिग्री जो थी गिवन इक्वेशंस की 4 थी तो उसके रूट्स भी कितने आने थे 4, तो 4 रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। इस तरह से सोल्यूशन सेट में आंसर लिखना है। इज़ इट क्लियर? अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बॉयज़ ये क्वेश्चन 2 है, ये भी जस्ट क्वेश्चन 1 की तरह ही है। अब जस्ट आपने इसको अरेंज करना है, 2x⁴ माइनस 9x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी आप देख सकते हैं जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। आपने x² को y लेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये y² हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी इन वेरिएबल y। ठीक है, तो ये अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3। गिवन इक्वेशन है 5x raised to power 1/2 is equal to 7x raised to power 1/4 minus 2। ओके जी, अब एक तो कांस्टेंट वैल्यू है, 2x वेरिएबल है यहाँ पर और यहाँ पर 2 पावर्स हैं। ठीक है, अब आपने देखें 1/2 मीन हाफ और 1/4 मीन क्वार्टर। ठीक है, तो हाफ जो है ये बड़ा है और क्वार्टर जो होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। सो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, ये ग्रेटर चुके पावर है तो हम सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट करेंगे टू द लेफ्ट साइड। 5x raised to power 1/2 माइनस 7x raised to power 1/4 और प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें ये इसको अगर डबल करते हैं, 1/4 को डबल करते हैं तो ये 1/2 बन जाता है। ठीक है, किस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये देखें। इसीलिए हम इसको ये गिवन इक्वेशन हम लेट ये करेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू x raised to power 1/4। जब हम इसका लेंगे स्क्वायर तो x raised to power 1/4 का जो स्क्वायर होगा ये देखें ये कैसे कैंसिल होगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी ये वैल्यू बन जाएगी x raised to power 1/2। ठीक है, क्लियर? सो इक्वेशन 1 बिकम्स 5y² minus 7y
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल y। ये y वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन। 5 2s are 10। ठीक है, तो 5 2 7 भी बनता है, तो यही मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। तो बाय फैक्टराइजेशन 5y² माइनस 5y माइनस 2y। अब देखें -5 -2 -7 हो जाएगा, और इनकी प्रोडक्ट जो है वो +10 हो जाएगी। 5 2s are +10। क्लियर? पेयरिंग से कॉमन लें, 5 कॉमन, y -1 -2 कॉमन, y -1। अब y -1 कॉमन लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 5 -2। Product of two term is equal to 0, it means either one of them is 0. y -1 is 0 और 5y -2 is 0। यहाँ से y की वैल्यू आई 1 और फ्रॉम हेयर y is equal to 2/5। अब बेटा ये y की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे उस सब्स्टिट्यूशन में जो यहाँ हमने अप्लाई की थी। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन सेकेंड इक्वेशन, जो सब्स्टिट्यूशन जहाँ अप्लाई की हम उसको सेकेंड इक्वेशन कह रहे हैं। बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 2/5 इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशन 2। ओके जी, वो हमारे पास वैल्यू तो x रेज़ टू पावर 1/4। सो इन प्लेस ऑफ y x रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो इन प्लेस ऑफ y x रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है जी, अब 1/4 है तो 4th डिग्री आप दोनों साइड पर लेंगे, 4 पावर ले लेंगे। तो बाय टेकिंग रेज़ टू पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड पर पावर को रेज कर रहे हैं 4। ठीक है, ओके, 4 4 से कैंसिल, सो इट बिकम्स ओनली x, ये x आ जाएगा, और 1 को 4 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 ही रहेगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 1। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी ये 4 4 से कैंसिल, x रेज़ टू पावर 1 और 2 की पावर 4 मीन 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, और 5 रेज़ टू पावर 4 मीन 5 5s are 25, 25 5s are 125 and 25 5s are 125 and 125 5s are 625। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों x की वैल्यूज़ हैं, यही आएंगी इन सोल्यूशन सेट। y की वैल्यूज़ नहीं आएंगी, y जस्ट क्या था, हेल्पिंग वेरिएबल। यस, तो यहाँ हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट, एंड सोल्यूशन सेट इज़ 1 and 16/625। सो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इज़ इट क्लियर? तो अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वो भी जस्ट इसी की तरह है। उसमें भी आपने ये देखना है, ये देखें x रेज़ टू पावर 1/3, 1/3 का जो डबल है वो होगा 2/3। 1/3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, इस मीन कि x रेज़ टू पावर 2/3 इज़ द हाईएस्ट पावर, तो हम इसको अरेंज भी इसी तरह करेंगे, x रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 15 x रेज़ टू पावर 1/3 और प्लस 54 इज इक्वल टू 0। फिर आपने इसको लेट करना है, x रेज़ टू पावर 1/3 को y लेट करना है, और ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल y। ठीक है, इज़ इट क्लियर? तो फिर वैसे ही सॉल्व कर लेना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को किया। इसी तरह से जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो उसकी इक्वेशंस हैं 3x रेज़ टू पावर -2 और प्लस 5 8 x रेज़ टू पावर -1। ठीक है जी, अब इसमें भी ये देखें -1 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये -2 बन जाएगा। सो यहाँ पर भी हम लेट करेंगे x इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। जब आप बाद में y की वैल्यूज़ आ जाएंगी और y की वैल्यूज़ इसके इक्वल लेट करेंगे, तो जैसे वहाँ हमने 4 पावर ली थी दोनों तरफ,
टेकिंग रेज टू पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ हम लेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, यहाँ क्यूब लेंगे 3 ख़त्म करने के लिए। क्लियर हो गया। इसी तरह से अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए।